नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड, और इसका एक और नाम है सेमी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। आप देखिए, ये ए एटम है और ये बी एटम है। ये इलेक्ट्रॉन ए का है और ये इलेक्ट्रॉन इस बी का है। क्रॉस इलेक्ट्रॉन बी का है और ये डॉट इलेक्ट्रॉन किसका है? ए का है। और ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे ये मेरा दो हाथ है, एक ए है और दूसरा बी है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, ये बॉन्ड बना। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अब आप देखिए, ये ए है और ये बी है, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए का है, दोनों इलेक्ट्रॉन ए का है, लेकिन पार्टिसिपेट शेयरिंग में भाग बी भी लेता है। इसी तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे ये मेरा दो हैंड है, ये ए है और ये बी है, तो ये शेयरिंग तो हुआ, लेकिन शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड किया? सिर्फ ए। पार्टिसिपेट बी भी किया। इस तरह के कोवैलेंट बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शेयरिंग हो, लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक एटम ही प्रोवाइड करे, उस बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड, सच टाइप ऑफ कोवैलेंट bond in which sharing of electrons are provided by one of the atom taking part in bond formation is called coordinate bond। ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ही लगावे, प्रोवाइड करे, दैट टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कैसे बनता है, ये कहाँ कहाँ बनाते हैं वो देखो। ये आपका एक एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन NH4+। ये अमोनियम आयन कैसे बनता है? यदि हम इसका फॉर्मेशन समझ जाएंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक समझ जाएंगे। तो आपका हेडिंग हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को समझ के
हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। ये आपका नाइट्रोजन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3 और ऑर्बिटल डायग्राम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ये 2s2 हुआ और ये 2p3 हुआ। नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 1 लोन पेयर है। कोई भी एटम उतना ही नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा जितना उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो नाइट्रोजन के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएंगे? 3। तो ये 3 बॉन्ड बना, तो ये क्या बना? अमोनिया। शेयरिंग किया नाइट्रोजन के साथ, ये बन गया आपका अमोनिया NH3 और इसके पास 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये H+ आयन है। अब देखें, ये हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दें, ये लॉस कर ले, तो ये हो जाएगा, ये 1s1 था, ये हो जाएगा 1s0। मतलब इसके पास ये क्या हो गया? वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। इसी वैकेंट ऑर्बिटल में ये जो नाइट्रोजन है, ये अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये नाइट्रोजन क्या किया? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो सबसे पहली बात है, जो एटम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, जैसे मैंने आपको बताया ये ए है और बी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए करता और पार्टिसिपेट शेयरिंग में भी करता था। तो पहला कंडीशन है, जो एटम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा उसको हम डोनर एटम कहेंगे। तो डोनर एटम के लिए क्या होना चाहिए? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो डोनेट करेगा। और दूसरा, ये लिया तो लेगा कौन? जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो डोनर एटम जो दिया उसको हम क्या कहेंगे? डोनर एटम। ये डोनर है और ये लिया, इसको हम एक्सेप्टर एटम। तो डोनर एटम के पास क्या होना चाहिए? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक्सेप्टर के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। तीसरी बात, डोनर एटम, ये जो डोनर एटम है, इस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। डोनर एटम एक्वायर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और जो लेगा उस पे होगा यूनिट नेगेटिव चार्ज। इस पे यूनिट नेगेटिव चार्ज हुआ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये लिया तो नेगेटिव चार्ज, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अमोनियम एन में जो चार्ज है वो किस पे है? नाइट्रोजन पे है। और ये क्या बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये फार्मूला आपका तैयार हुआ अमोनियम आयन का। यही क्या है? अमोनियम आयन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुए वो आप देखो। The atom which provides electron is called donor atom. Donor atom, while the atom which takes electron is called acceptor atom. Donor atom
must have a lone pair of electron while acceptor atom must have a vacant orbital. Next point, donor atom acquires unit positive charge while the acceptor atom acquires unit अगला पॉइंट, जैसे ये एक एटम और एक एटम है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए या कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये बॉन्ड बना। अब ये बॉन्ड बन गया तो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस ए का है या बी का है, दोनों का है, क्योंकि अब ये शेयरिंग में चला गया। तो यदि एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो वह बिहेव करेगा नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड की तरह। वंस ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed, it behaves like normal covalent bond। ये पहला आपका एग्जाम्पल अमोनियम आयन पे सारा कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल पे भी ये थ्योरी हम लगाएंगे। एक प्रॉपर्टी और है जो लास्ट में आपको दिखाई देगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा हम स्पीसीज बना रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन H3O+। फिर ये ऑक्सीजन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p4। मेन है इसका ऑर्बिटल डायग्राम, तो ये 2s2 2p4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनेंगे। ये हाइड्रोजन है, ये शेयरिंग किया, ये क्या बन गया H2O। तो ये ऑक्सीजन है, इसके पास ये 2 लॉन पेयर है और ये 2 बॉन्ड बनाया। फिर आप देखो ये H प्लस है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास लॉन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये दिया, ये आपका एक लॉन पेयर अभी भी रहेगा, ये बना आपका हाइड्रोनियम आयन। अब सबसे इसका इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का और एप्लीकेशन है ये तीसरे पॉइंट का, ये लास्ट पॉइंट का, और ये हम लास्ट पॉइंट समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया NH3
with BF3। ये नाइट्रोजन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ऑर्बिटल डायग्राम है, एक 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3, 1 2 3। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 3। तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ये बना NH3। यह है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए, ये बोरन है 5, 1s2 2s2 2p1। और ये इसका वैलेंस सेल के ऑर्बिटल का ऑर्बिटल डायग्राम है। अब आप हमें ये बता दें, जो यहाँ पे जो बोरन है वह कितना बॉन्ड बनाएगा? एक। कोई भी एटम उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा जितना उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। लेकिन बोरन यहाँ बना कितना रहा है? 3 बॉन्ड, लेकिन अनपेयर्ड तो एक ही है। तो ये है इसका ग्राउंड स्टेट। ये क्या है इसका? ग्राउंड स्टेट। अब लगभग जब इसमें हम 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे, इतना एनर्जी लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आएगा और ये जंप करेगा P में। तो एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s1 2p2। और ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम हुआ। ये ऑर्बिटल डायग्राम कहाँ पे हुआ? एक्साइटेड स्टेट में। ये किस में है? एक्साइटेड स्टेट में। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। तो देखो, ये फ्लोरीन है, ये 3 बॉन्ड बना है, और ये क्या बना मॉलिक्यूल? BF3। ये आपका बना BF3। अब देखिए, अब इसके पास क्या है? ये वैकेंट ऑर्बिटल है। ये क्या है इसके पास? वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसी वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा? ये नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इस नाइट्रोजन और इस बोरन के बीच में ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और पहले ये दोनों मॉलिक्यूल जो अलग अलग था वो अब एक मॉलिक्यूल बना, और ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे प्रोडक्ट को हम एडक्ट कहेंगे। केमिस्ट्री में ऐसे प्रोडक्ट को एडक्ट बोलते हैं। ये एडक्ट बना, तो क्या बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो दिया वो चार्ज आ गया यूनिट पॉजिटिव, जो लिया उस पर क्या चार्ज आ गया? यूनिट नेगेटिव। मतलब एक तरह से ये NH3BF3 ये जो प्रोडक्ट एडक्ट बना, इसमें प्लस माइनस चार्ज है, कुल मिला के ये क्या है? न्यूट्रल है। तो पहले बोरन कितना बॉन्ड बनाया जाता है? 1 2 3। अब कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना किसके बीच में? नाइट्रोजन और बोरन के बीच में। अब आप एक चीज़ यहाँ समझें, वैसा स्पेसीज जिसमें सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम बोलेंगे लेविस बेस। और वैसा स्पेसीज जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, ये कितना है? 2 4 6। तो ये क्या है? 8 होना चाहिए, 8 से कम है। तो ऐसे स्पेसीज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज क्या होते हैं? लेविस एसिड। तो ये BF3 क्या हो गया? ये हो गया लेविस एसिड। और NH3 क्या हो गया? लेविस बेस। अब आप देखिए, ये रिएक्शन का साइन है, मार्क है। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ये एक रिएक्शन है लेविस बेस और लेविस एसिड के बीच में। इसे आप याद रखेंगे।
actually a reaction between Lewis acid and Lewis बेस। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जहाँ भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो क्या होगा? लेविस एसिड। जहाँ भी सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो क्या कहलाएगा? लेविस बेस। तो लेविस बेस क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। और लेविस एसिड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो यदि आप यहाँ से चीज़ों को समझते चलेंगे तो आगे पढ़ना आसान है। तो आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, लेविस एसिड स्पीशीज हैविंग लेस देन 8 electrons around the central atom is called electron deficient species, and it is act as Lewis acid। आगे आपका लेविस बेस species having lone pair of electron on central atom is called इसको आर कर दो, यहाँ भी आर कर दो, आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एंड it is act as Lewis base। ये कंप्लीट हुआ आपका कोऑर्डिनेट बाउंड। आप इसे 1 से 1.5 मिनट में याद रख सकते हैं। कोऑर्डिनेट बाउंड को ही कहते हैं डेटिव बॉन्ड या सेमी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये जब भी बनेगा तो 2 एटम के बीच में बॉन्ड, जब भी बनेगा 2 एटम के बीच में बनेगा। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम ही प्रोवाइड करे, तो वैसे बॉन्ड क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देने वाला के पास जो होगा वो लॉन पेयर, लेने वाला के पास वैकेंट ऑर्बिटल। जो लॉन पेयर देगा उस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, जो लेगा उस पर यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा। एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा तो ये क्या होगा? नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बनना एक रिएक्शन है लेविस बेस और लेविस एसिड के बीच में। ओके, थैंक यू।